किडनैपर वर्सेस देसी ठग। रात के करीब 11 बजे थे। कलकत्ता की गलियों में सन्नाटा था। अंधेरे में एक गली के कोने पर एक लाल रंग की वैन खड़ी थी। वैन के अंदर 3 लोग बैठे थे, रॉकी, बबलू और छुट्टन। ये तीनों पेशेवर किडनैपर थे जो आज किसी अमीर आदमी के बेटे को उठाने निकले थे। बबलू ने धीरे से पूछा, भाई आज किसको उठाना है? रॉकी ने मोबाइल पर एक फ़ोटो दिखाते हुए कहा, ये देख, यह है बृजमोहन अग्रवाल का बेटा रिंकू, करोड़पति बाप का इकलौता बेटा। फिरौती में बढ़िया पैसा मिलेगा। छुट्टन बोला, लेकिन भाई ये कैसे पहचानेंगे कि यही है? रॉकी ने झुंझला कर कहा, अबे फ़ोटो देखना, सफ़ेद शर्ट, लाल चश्मा और हाथ में महंगा मोबाइल रहेगा। अब तीनों गली के कोने में खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक आदमी निकला, सफ़ेद शर्ट, लाल चश्मा और हाथ में मोबाइल। बिना देर किए तीनों ने उसे दबोच लिया, मुंह में कपड़ा ठूस दिया और वैन में डालकर तेजी से भाग निकले। वैन जब शहर से बाहर निकली तो रॉकी ने उस आदमी की आंखें से पट्टी हटाई। रॉकी ने डरावनी आवाज़ में कहा, देख बे, तेरा अपहरण हो चुका है। चुपचाप अपने बाप को फ़ोन लगा और बोल कि 50 लाख तैयार रखे। वो आदमी चुपचाप उन्हें घूरने लगा। बबलू ने गुस्से में कहा, अबे बोल ना, तेरा नाम रिंकू ही है ना? वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, नाम तो सही है, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का बेटा नहीं हूँ। छुट्टन ने चौंक कर पूछा, तो फिर कौन है तू? आदमी ने आराम से अपने शर्ट के अंदर हाथ डाला और एक पुरानी चिट्ठी निकाली जिस पर लिखा था, कालीचरण ठगबीद। बबलू ने डरते हुए पूछा, ये क्या बोला है? कालीचरण हंसते हुए बोला, भाई मैं ठग हूँ, तुम्हारा भी ठग सकता हूँ, तुम्हारे बाप दादा को भी। रॉकी को गुस्सा आ गया, अबे मजाक कर रहा है? चल जल्दी से अपने घर का नंबर बता। कालीचरण ने फ़ोन लिया और नंबर डायल किया। हेलो टिंकू टी स्टॉल। रॉकी चिल्लाया, अबे तेरे बाप का नंबर। कालीचरण बोला, अबे मैं अनाथ हूँ, बाप नहीं है, माँ भी बचपन में लापता हो गई। अब टिंकू चाय वाले को ही परिवार मानता हूँ। अब तीनों किडनैपर एक दूसरे को देखने लगे। रॉकी झल्ला कर बोला, अबे पैसे कैसे लेंगे तुझसे? कालीचरण मुस्कुराया, तुम्हें पैसे चाहिए ना, मैं इंतजाम कर सकता हूँ। रॉकी और बबलू ने शौक की नज़रों से देखा। कालीचरण ने कहा, सुनो, शहर में एक बाबा है, तिलोकी बाबा। लोग उनको खूब पैसा चढ़ाते हैं। मैं बाबा के यहाँ तुम्हें भेजता हूँ, तुम वहाँ भक्त बन कर जाओ और दान पेट उड़ा लो। रॉकी ने सोचा, यार इसको मार तो कुछ नहीं मिलेगा नहीं, लेकिन बाबा की दान पेटी तो अच्छी खासी होगी। अगली रात तीनों बाबा के आश्रम में भक्त बनकर गए। बाबा भजन कीर्तन करवा रहे थे। अचानक रॉकी ने इशारा किया और बबलू दान पेटी लेकर भागने लगा। तभी बाबा ने आंखें खोली और बोले, पकड़ लो रे, ये तीनों ठग है। रॉकी, बबलू और छुट्टन ने देखा कि पूरी भीड़ उनकी ओर दौड़ पड़ी। वे जान बचाकर भागे, लेकिन बाबा ने गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। अचानक कालीचरण वहाँ पहुँचा और बोला, अरे बाबा, ये तो मेरे चेले हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। बाबा ने गुस्से में कहा, ये चोरी करने आए थे। कालीचरण बोला, बाबा असली चोरी तो मैंने किया है, दान पेटी मैंने पहले ही खाली कर दी थी। बाबा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। कालीचरण हंसते हुए निकल गया और तीनों किडनैपर वही रोते रह गए। रॉकी, बबलू और छुट्टन ने किडनैपिंग छोड़कर पान की दुकान खोल ली। कालीचरण अब भी ठगी कर रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन क्रिप्टोकरेंसी स्कैम नाम पर। हर ठग के ऊपर एक और बड़ा ठग होता है, यही है मॉरल। किडनैपिंग से तौबा करने के बाद रॉकी, बबलू और छुट्टन ने अपनी छोटी सी ठगू पान भंडार नाम की दुकान खोल ली। बनारसी पान खाओ, ठगी से बच जाओ, ये उनका नया नारा था। बबलू ने सोचा कि अब सीधा साधा काम करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उनकी दुकान पर एक आदमी आया, सफ़ेद कुर्ता, बड़ी मूछें और गले में मोटी सोने की चेन। उसने कहा, हमको काम करने वाले 3 हट्टे-कट्टे आदमी चाहिए। काम बस इतना है कि लोगों से पैसे निकलवाने हैं। रॉकी फौरन समझ गया, ये तो किसी उधार वसूली गैंग का आदमी है। लेकिन बबलू और छुट्टन उत्साहित हो गए। छुट्टन बोला, भाई काम क्या करना होगा? आदमी बोला,
बस दुकानदारों से बोलना कि समय पर उधारी चुकाए, नहीं तो भैया जी को बुरा लगेगा। रॉकी ने मना कर दिया, भाई अब हम शरीफ लोग बन गए। लेकिन बबलू बोला, भाई काम तो बुरा नहीं लग रहा, हम कोई किडनैपिंग नहीं कर रहे, बस रिकवरी एजेंट बनेंगे। रॉकी ने बबलू को घूरा और बोला, तू जगह रिकवरी कर, लेकिन अपनी नाक मत तुड़वा लेना। बबलू और छुट्टा ने रिकवरी एजेंट की नौकरी पकड़ ली। पहला टारगेट था गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स। गुप्ता जी का 2 लाख रुपए का उधार था, जो पिछले साल से नहीं दिया था। बबलू और छुट्टन पहुंचे दुकान पर और बोले, गुप्ता जी, भैया जी ने याद किया है, पैसा जल्दी निकालिए। गुप्ता जी मुस्कुराए और बोले, अच्छा अच्छा, तुम लोग नए आए हो ना। छुट्टन बोला, हाँ, लेकिन पैसा देने में कोई बहाना नहीं चलेगा। गुप्ता जी ने धीरे से बेल बजाई। अचानक अंदर से 4 हट्टे-कट्टे आदमी निकले। बबलू की हालत खराब होगी। उसने धीरे से छुट्टन से पूछा, अबे इनको पैसे लेने आए थे या मार खाने? गुप्ता जी बोले, भैया जो पैसा मांगने आते हैं वो या तो पैसा छोड़कर भाग जाते हैं या हड्डियां तोड़वा कर जाते हैं। बबलू और छुट्टन को अपनी दुकान की याद आई। वो उल्टे पैर भागे और सीधा ठगू पान भंडार पहुंचे। रॉकी ने दोनों को देखा और कहा, कहाँ था ना, शरीफ बन जाओ। बबलू और छुट्टन ने सिर झुका लिया। तभी कालीचरण फिर से वहाँ आ गया। अरे वाह, मेरे चेले फिर से ईमानदारी से काम कर रहे हैं। रॉकी ने गुस्से में कहा, तू यहाँ क्या करने आया है? कालीचरण ने हंसते हुए कहा, तुम्हें एक नौकरी देने। बबलू घबरा कर बोला, अबे हम कोई चोरी ठोगी नहीं करेंगे। कालीचरण ने कहा, अबे ये कानूनी काम है, तुम लोगों को स्मार्टफोन बेचने हैं। छुट्टन खुश होकर बोला, स्मार्टफोन बढ़िया है। कालीचरण बोला, हाँ, लेकिन ये स्मार्टफोन देखने में iPhone 15 प्रो जैसे होंगे, लेकिन अंदर से चीन के 1500 रुपये वाले फ़ोन। रॉकी गुस्से में बोला, तू फिर से ठगी करवाएगा? कालीचरण बोला, अबे इसमें क्या गलत है, हर दुकान वाला कोई ना कोई ऑफर देकर ठग ही रहा है, हम तो बस लेवल तो ऊपर कर रहे हैं। बबलू और छुट्टन को आइडिया पसंद आया। तीनों ने मिलकर चमत्कारी आईफोन सेंटर नाम से ऑनलाइन स्टोर खोला। पहले हफ्ते में ही 100 से ज़्यादा ऑर्डर आ गए, लेकिन जैसे ही लोगों को असली सच्चाई पता चली, पुलिस आ टपकी। रॉकी, बबलू और छुट्टन भागे भागे कालीचरण के पास पहुँचे। अबे पुलिस पीछे पड़ी है। कालीचरण हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं तो पहले ही अपना नाम बदल कर काशीचरण कर चुका हूँ, अब पुलिस सिर्फ तुम लोगों को ढूंढ रही है। बबलू रोते हुए बोला, अब क्या करे? रॉकी ने कहा, अब या तो नेपाल भागो या फिर असली धंधा चालू करो। तीनों ने ठगी छोड़ दी और ईमानदारी से रॉकी बबलू हट नाम से एक ढाबा खोल लिया। कालीचरण आज भी ठगिया कर रहा था, लेकिन अब डिजिटल दुनिया में। और हाँ, ठगू पांडा भंडार के पान आज भी सबसे ज़्यादा बिकते थे। शॉर्टकट से पैसे कमाने वाले हमेशा